मैं अपने बीमारी के कारण यहाँ पर आई हूँ। मैं बहुत बीमार हुआ करती थी, बहुत बीमार हुआ करती थी। मेरा बचने का कोई चांस भी नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं किसी से पहले बात करती थी, मेरे चेहरे पर लाइट ही नहीं रहता था, लेकिन आज मैं कहीं भी रहती हूँ, मेरा दाँत अंदर ही नहीं रहता है, हमेशा बाहर रहता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ। खुशी के कारण स्वस्थ है। अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त भी हूँ। तो हमें सबको स्वस्थ रहना चाहिए। हमारे जीवन में गरीबियाँ बहुत थी। पैसा तो मुझे देखने को मिलता ही नहीं था, तो भोजन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि दवाई मैं बहुत खाती थी, पैसा नहीं था। क्योंकि दवाई कब कौन लोग खाता है जो बहुत बीमार रहता है। यानी कि शरीर में एक-एक पार्ट में जब बीमारी रहेगी, रग-रग में घुल जाएगा बीमारी, तो इंसान बहुत अच्छा खासा नहीं रह सकता है। मैं बेड से भी नहीं उतर पा रही थी, चल फिर नहीं पा रही थी। मेरे शरीर में इतना ज़्यादा गिल्टी हो गया था, पूरे बदन में, शरीर में, पेट में से लेके सीने तक ले से बहुत गिल्टी रहा करता था। और गिल्टी रहता था तो हमेशा दर्द रहता है। मैं जब खड़ा होती थी तब भी तनाव आता था, बहुत दिक्कत होता था। मेरे सर में भी इतना ज़्यादा दिक्कत था कि मेरे दोनों बच्चे लाते-लाते इतना जैसे मट्टी खपसा नहीं जाता, उस तरह का मारते थे। मैं बोलती थी जितना मारना है उतना मारो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द होता था। मैं उस समय लग नहीं रहा था कि मैं जीवित रह सकूँगी। तो मुझे एक नोनी सिरप, एक रिसीगनो टी, एक स्पाइना मिला, जबकि मैं इसकी बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये जड़ी मिला। मैं इसी 3 प्रोडक्ट के माध्यम से मैं आज की डेट में एकदम स्वस्थ हूँ। एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। अब मैं किसी को बताने में शर्म नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ हूँ, तो एक-एक व्यक्ति भी स्वस्थ रहे। सबको स्वस्थ रहने की हक है। बीमारियाँ हर घर में हैं, रोज़गारियाँ किसी के घर में नहीं है। अगर लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ऋषि गैनोटी ज़रूर अपना लें। बहुत खर्चा नहीं आता है। हमारे परिवार के लिए अगर हमारा परिवार हमको स्वस्थ रखना है, तो ऋषि गैनोटी ज़रूर हम अपनाएँ, क्योंकि हमारा ऋषि गैनोटी हमारी ज़िंदगी बदल दी है। पूरा विश्वास है हमें, अगर जिस दिन आप ऋषि गैनोटी अपना लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब तक अपने आप का अपना सोच नहीं बदलेंगे, अपना प्रोडक्ट नहीं बदलेंगे, आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है, नहीं बदल पाएगी। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि अपना सोच बदलें और अपनी ज़िंदगी बदल लें एक ऋषि गैनोटी से। आप सबको बहुत ज़रूरी है कि अपने परिवार में ऋषि गैनोटी लाएँ और अपनी परिवार को स्वस्थ रखें, अपने भी स्वस्थ रहें। अगल-बगल के जितने भी लोग हैं, सबको स्वस्थ रखें। हमें एक दुआ मिलेगी, हमें दुआओं पर काम करना है। रुपया तो आदमी इंसान बहुत कमा लेता है, लेकिन क्या कोई दुआ कमाता है? तो हमें यहाँ पर दुआ कमाने की मौका मिला है और हम लोग दुआ कमा सकते हैं, इस ऋषि गैनोटी के ज़रिए से। अगर एक-एक व्यक्ति अगर ऋषि गैनोटी अपना ले, तो हर घर स्वस्थ हो सकता है, मस्त हो सकता है। आने वाले समय में हमारा परिवार बीमारियों से बच सकता है। आने वाले समय में हमारा परिवार का पैसा बच सकता है। हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो हमें सोचना क्यों है? देर क्यों करना है? हमें अपने पैसों को क्यों बाहर फेंकना है? अगर हम नहीं सोच सकते, अगर हम इसको नहीं अपना सकते हैं, तो डॉक्टर किसके लिए है? आपके लिए और मेरे लिए। हमको तो हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल से बचना चाहते हो, अपने पैसे को बचाना चाहते हो, अपने समय को बचाना चाहते हो, तो ऋषि गैनोटी ज़रूर अपनाएँ। हमारी ज़िंदगी बदल गई है और आप सबकी है कि ज़िंदगी बदल जाएगी। आप लोग बस अपना सोच को बदल दें, ऋषि गणों की तरफ ले लें अपना सोच। पूरी लाइफ में कभी बीमार कोई नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि हम बात करें महिलाओं में, महिलाओं को सुबह से उठकर काम करती रहती हैं। सुबह सबसे पहले उठती हैं, काम करती हैं। शाम को भी काम करके सबसे पीछे सोती हैं, क्योंकि उनको काम बहुत ज़रूरी होता है, काम करने के लिए चाहे वो बीमार रहें, चाहे ना रहें, फिर भी उनको काम करना पड़ता है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है। घर सँभालना, बच्चों को सँभालना, पूरे परिवार को सँभालना, घर गृहस्थी को सँभालना, तो उनके लिए भैया लोग से यही का ज़रूरी बात है कि भैया लोग अपने-अपने घर में एक ऋषि गैनोटी ज़रूर अपनाएँ।
क्योंकि हम महिलाओं को बहुत जरूरत है ऋषि गनोटी की, स्पाइना की। तो हमें अगर ये दोनों जड़ी मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर हम स्वस्थ रह सकते हैं तो आप लोग को जरूर एक रोटी दे सकते हैं बनाकर। अगर स्वस्थ नहीं रह सकते हैं तो आप लोग भी भूख से मरते रहेंगे, खाना नहीं मिलेगा, गुस्सा भी करेंगे। हमको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा हमें बहुत ज्यादा आता है क्योंकि हमें गुस्सा आता है जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। चिड़चिड़ापन रहता है क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। जो चीज की हमको गुस्सा नहीं लाना चाहिए वही हमारे अंदर बार बार आ जाती है। तो जो चाहिए हमें वो नहीं मिलता है, जो नहीं चाहिए हमको वही मिलता है बार बार। तो हमें इस गुस्से को हटाना चाहिए। इससे बड़ी चीज हमारे लिए हासिल करना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर है ज्ञान। हम लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान नहीं होता है, बड़ी चीज हासिल करने के लिए ज्ञान भी नहीं हमारे पास, अज्ञान हम लोग हैं। तो जो हमें चाहिए नहीं मिलता है, जो नहीं चाहिए नहीं वो मिलता है। हमें गुस्सा नहीं चाहिए होता है, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें गुस्सा बार बार आता है, बीमारी के कारण। लालच हमें नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारे पास लालच बहुत ज्यादा है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो किसी को देखकर हमारे अंदर लालच आ जा सकती है कि मुझे वो होता, मेरे पास वो होता, मेरे पास वो होता तो मैं ये सब कर लेती। लेकिन कारण पैसा नहीं है। क्यों? बीमारी के कारण। अगर हम बीमार रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। आज के डेट में सब पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता है। बीमारी के पीछे लोग नहीं भागते हैं लेकिन बीमारी बहुत ज्यादा मिलती है हम सबको। आने वाले समय में बीमारी से भरा रहेगा हर इंसान, लेकिन बीमारी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और हम सबको डिएक्शन में जो लोग आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको ऋषि गनुटी मिल चुकी है। वो लोग बीमार नहीं पड़ते होंगे, वही लोग काम करेंगे, वही लोग बाहर जाएंगे, वही लोग स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। और हमें ये बाहर की दुनिया में क्या देखते हैं कि जब हम लोग जाते हैं बात करने तो वहां पर एक एक इंसान को बीमारी भरा पड़ा रहता है, बीमारी से बहुत बड़े हैं, लेकिन बात करने पर कभी कभी किसी को विश्वास नहीं होता है। बोलते क्या इस पानी से कोई सही हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी डिएक्शन कंपनी नंबर 1 ब्रांड है। अगर जिस दिन हम इसको चेंज कर लेंगे उस दिन हमारा जिंदगी नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि हमको विश्वास है, आपको भी विश्वास होगा। अगर नंबर 1 चीज है कोई, हमारा ब्रांड कंपनी इतना अच्छा है डिएक्शन कि हम सब स्वस्थ रह सकते हैं सिर्फ डिएक्शन से ही, और कहीं से नहीं रह सकते हैं। ईर्ष्या, अगर कोई काम कर रहा है, अगर कोई पैसा कमा रहा है तो ईर्ष्या इतना अंदर हो जाता है कि किसी को कोई देख नहीं सकता है काम करते हुए, वो आगे बढ़ रहा है। ये हमको सोच हमारी बदलना चाहिए। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और छोटे या बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पहले सोच बदलना होगा। हमें छोटे छोटे ज्ञान को प्राप्त करना होगा। जब हम छोटे छोटे ज्ञान ले लेंगे, हमके उसी माध्यम से मिल जाएगा ज्ञान, बड़ी बड़ी ज्ञान, हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तभी हम तो बात कर सकेंगे, तभी तो हम ये ज्ञान ले सकेंगे। जब ज्ञान नहीं रहेगा तो हम किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जब वही हमको सफलता मिलेगा जब हम छोटे छोटे ज्ञान को बड़ी बड़ी करेंगे। रोज ज्ञान लेंगे, रोज दूसरे में जाके बताएंगे, कि घर को जा जाकर बताएंगे कि हमारे ऋषि टी में इतना फायदा है। अगर एक चाय बदल देने से हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर हमको यहाँ से 90 रुपया बच रहा है बगैर आईडी पे, तो हमको कितना पैसा बदलेगा? अगर 10 घर में पहुंचा दिए तो हमको पैसा बहुत मिलेगा। अगर 10 घर में पहुंचा दिए हैं तो हमको कितना मिलेगा? आप सब जोड़ सकते हैं। 10,000 चाय अगर हम निकाल दे तो हमको कितना बच जाएगा? 60-70 हजार से बच जाता है। बोनस को छोड़ दीजिए। तो हम लोग अमीर बन सकते हैं, गरीबी से छुटकारा मिल सकता है। हमें गरीबी से अब नफरत हो चुकी है, क्योंकि जिस समय मैं गरीब थी मैं चावल के लिए तरस रही थी। मैं प्रेग्नेंट भी थी, मैं बीमारी कितना कारण थी कि मैं चावल के लिए तरसती थी कि मुझे चावल थोड़ा सा मिल जाए तो मैं खा लूं। लेकिन आज मैं अपने लिए नहीं तरसती हूँ। मैं कभी अपने घर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजती हूँ। मेरी आदत है शुरुआत से, मैं कोई भी आता है मैं चावल से दान देती हूँ, बराबर देती हूँ।
जब मैं दूंगी तभी मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा, तो हम लोगों को देना पड़ेगा। हम लोग डिएक्शन में आए तो हम लोग देंगे, जब भी देंगे तभी हमको मिलेगा। अगर हम लोग चाय देंगे, किसी के घर पर जाएंगे चाय, तो चाय का पानी मुझे भी मिलेगा पीने के लिए। हम लोग जैसा बोएंगे वैसा हमको मिलेगा, ये अच्छी तरह से सबको पता है। तो हमको अच्छी चीज देना होगा तभी अच्छी चीज हमको मिलेगा। अगर हम बुरी चीज को दे तो हमको वही बुरी चीज मिलेगा। हमें बुरी चीज अच्छा है कि बुरी चीज से टारा करके अच्छी चीजें हम लें। जिस प्रकार से अगर हम लोग अच्छी चीजें, जिस प्रकार से एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हम मोबाइल में अगर अच्छी अच्छी बातें मोबाइल की मेमोरी में भर लेते हैं तो हम अच्छी अच्छी चीजें सुनते हैं। अगर वही गलत चीज भर लेते हैं तो हम गलत चीज सोचते हैं, गलत चीज सुनते हैं वाला। अगर हम अच्छी चीज भरेंगे तो हमको मिलेगा, वही मेरे दिमाग में अच्छी चीजें आती रहेगी। अच्छी चीज के लिए हम लोग काम करते रहेंगे, अच्छी चीज बातें करेंगे, अच्छी किसी से मिलेंगे, हमको भी अच्छे मिलेंगे। अगर जैसा हम लोग नजरिया होगा, जैसा हम लोग सोचेंगे वैसा हम लोग के साथ होगा। तो हम सबसे पहले सुबह उठ के अच्छी चीजें सोचना चाहिए। अगर चाय का पानी पी रहे हो, पहली बात इस चाय के पानी को पीना है, अगर अच्छा बनना है तो पीतल के बर्तन में चाय 1 चम्मच डालकर रख लीजिए। अगर चांदी का सिक्का हो उसमें डाल लीजिए। वो उस समय अगर चाय पीते हैं, मन तन धन सब भरा रहेगा। बस सिर्फ पीतल के बर्तन में रख लीजिए। सुबह अपने बच्चों को अपना पीजिए, अपने परिवार में पिलाइए। देखिए 1 महीना पीकर देखिए कि इसका क्या हवा मिलता है। आप लोगों को दिखने को मिलेगा और बुझने को भी मिलेगा कि वास्तव में कुछ चीज है, ऐसी चीज अच्छी चीजें हैं। तो जब तक हम अच्छी चीजें नहीं डालेंगे अपने अंदर, हमारे अंदर से अच्छी चीजें नहीं उमड़ेगी। जब ये पाठ पाठ मर जाती है, हमारी पाठ पाठ की जो नसें होती है वो झुंझुनापन हो जाता है। अब इसकी फायदा जैसे कि चाय पीने से, जो बाहर की चाय हम लोग पीते हैं उससे क्या होता है कि भूख मर जाती है, गैस कब्जियत हो जाती है, लुकुरिया पानी की शिकायत हो जाती है, और चलने फिरने में हम लोग अस्त-मस्त रहते हैं, किसी दूसरे के सहारे चलते हैं, उठते बैठते हैं। वो क्या होता है कि सड़ी हुई लकड़ियाँ से चाय बनती है, दीवार के छोड़े हुए पेंटी से सब मिला-उला कर चाय बनती है। बाहर की चाय, दुकान की। हमारी जो नंबर 1 डिएक्शन की चाय है, ये हमारी ब्रांड चाय है जो गैनोडर्मा मिलाया जाता है। ये साफ-सफाई की काम करती है। हमारे शरीर में जब ये जाएगी इसको जब हम सफाई करती है। हम लोग गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं तो साफ-सफाई करती है ना, नहीं करवाते तो गाड़ी का धुआँ काला-काला देने लगती है। उस प्रकार से अगर हम लोग वही बार-बार बाहर की पिएँगे, पड़ेंगे, चक्कर आएगा, भूख नहीं लगेगा, हम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम अपने ब्रांड को चेंज कर दें। अब इसमें इतना फ़ायदा है कि भूख लगेगा, गैस कब्जियत पर भी काम करता है, गैस कब्जियत बहुत अच्छे से रहेगा, लीवर भी बहुत अच्छा काम करेगा, लीवर भी स्वस्थ रहेगा, और लुकुरिया पानी के दूर जो समस्याएँ महिलाओं में बहुत ज़्यादा समस्या है, वो भी नहीं रहेगा। पुराना से पुराना धात हो या जेंट्स में हो या महिलाएँ में हो, कोई भी हो, अगर इसको इस्तेमाल करते रहेंगे सुबह-सुबह या हर रोज़, तो बहुत लाभ मिलता है। बार-बार बीमार पड़ना, बुखार आना, चक्कर, कमजोरी, आलस, थकान, सुस्ती, खून की कमी, मोटापापन, सर में दर्द, पेड़ों में दर्द, यूनी प्रॉब्लम कोई भी हो, महिलाएं बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो कोई भी समस्या हो, बार बार जैसे कि बच्चेदानी खींचने की नहीं, पायना अगर नोनी चला लेते हैं, नोनी से इतना फायदा मिलेगा, और इसे ऋषिगनोटी से कि कितना भी समस्या होगा आप खुद यूज करके देखेंगे। किसी के बताने पर नहीं समझ में आएगा, हमारे बताने पर समझ में नहीं आएगा, ये हमको पता है। जिस दिन आप यूज करेंगे, पिएँगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि वास्तव में चीज़ है क्या। और बार-बार जो लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते रहिए, कभी ज़िंदगी में छुटकारा नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, मर जाओगे, तभी पर मुहर लगा कर छोड़ेंगे, वो भी पैसा लगाने पर ही लाश देंगे, वैसे देने वाला लाश भी नहीं है। अगर ज़िंदगी बचाना चाहते हो, तो ऋषिगणोटी ज़रूर अपनाएँ। ये हम कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं, सब लोग भी कर रहे हैं। अब अभी तो हम इतना, अभी हम ज़ीरो हैं, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अभी मैं बोलना भी नहीं जानती हूँ, सीखना है, बोलते हैं।
लेकिन थोड़ा बहुत जो है आप लोग से सीखे हैं तो बता रहे हैं। जरूर अपनाएं अपने घर में। और बार-बार महिलाएं बार-बार बीमार पड़ती है, इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो ऋषिगण टी जरूर अपनाएं, अपने घर को स्वस्थ रखें। और यही चीज अगर हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, अगर हम स्वस्थ हैं तो एक-एक महिलाओं के एक-एक घर में जाकर बताएं, समझाएं, उनको भी जरूरत है, उनका भी परिवार है, उनको अभी स्वस्थ रहने की जरूरत है, तो जरूर जाएं। बताकर हम ऐसे-ऐसे एक-एक घर में जब जाएँगे, एक-एक लोग को बताएँगे, समझाएँगे, सबसे धन चीज़ हमारा स्वास्थ्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं सही है तो हमारा धन भी नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पार्ट-पार्ट के अंदर जाती है, सीधा सेल पर काम करती है, एक-एक नस में जाती हैं, चाहे नस चिपका हो या सिकुड़ गया हो या कान की पर्दे सिकुड़ा हो या कैसे भी जाम हो गया है, ऋषिगण टी नोनी कैप्सूल ज़रूर अपनाएँ। मेरा दरखास्त है आपसे कि ज़रूर अपनाएँ, ये बहुत आपको बहुत आपको मिलेगा इससे। आप स्वस्थ रखते हैं, लाइफ टाइम स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं। ये हमारे पार्ट-पार्ट में जाती है, हमें कोई दिक्कत इससे नहीं होती है। स्पाना क्या करता है, नए खून बनाता है, पुराने खून को निकाल देता है। एक खून बनाने की मशीन है, जैसे पेट की मड़ोर हो गया, पेट की अल्सर हो गया, ढकंदर हो गया, बवासीर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया है, चेहरे पे काला झुर्रियाँ पड़ने लगी है, आँखों के नीचे कालापन हो गया है और बाल पक रहा है, ये सब बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसमें बच्चों में भी बाल बहुत तेज़ी से पक रहा है। पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मड़ोर हो रहा है पेट में, इसको खिलाइए। बार-बार झुझुनापन हो रहा है हाथ-पैर में या उठने-बैठने में दिक्कत हो रहा है, ये सीधा नस में जाती है, नस पर काम करती है। एक-एक नस में जब जाएगी, कोई भी दिक्कत रहेगा, नस को सीधा खोल देगी। मैं एक लोगों को कान की पर्दा उसका छेद हो गया था, सुनाई भी नहीं दे रहा था। उसको 6 महीना बोले कि नहीं सही होगा, उस दिन बोले नहीं होगा, मैं बोली होगा, आप करिए तो। नहीं होगा, आप 12 साल बोली हैं कि 12 साल से भर्ती हैं लेकर नहीं सही होगा, कम से कम इसको 1 साल अपनाइए, अपना के देखिए। ये कोई दवा नहीं है कि आपको आज खाएँगे कल स्वस्थ हो जाएँगी। ये जड़ी-बूटी का चीज़ है, जिसके अंदर जाएगा गैनोडर्मा ना, ये जिसके अंदर जाएगा वही बोल पाएगा। तो बोलिए कैसे जाएगा? हम कि ये नहीं जाएगा, इसका अर्क रहता है इसमें, वो जाएगा। कल खाई बोली कि दीदी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हम आपको मिठाई खिलाएँगे क्योंकि उसका कान का पर्दा जो सटा हुआ था, छेद हो गया था, वो पूरे तरह से भर गया है और स्वस्थ हो गया है। नॉन सिरप, कैप्सूल, चाय 3 चीज़ चला हुआ था। आज के डेट में वो लड़का सुन रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा पी रहा है, मस्त है एकदम। 12 साल का हो गया है। 12 साल से उसकी मम्मी पैसा लगा रही थी। आज की डेट में वो स्वस्थ हो गया है। मैं इस महीने में 3 नॉन सिरप ली हूँ। जो हम लोग जाके मार्केट में जूस पीते हैं, अनार, सेब, संतरे का, क्या उसमें क्या है? वो उसमें भी तो वही टॉक्सिन आता है, कचरा रहता है। धूल-मिट्टी उड़ता है तो उसमें भी तो रहता है। फल में भी तो सुई लगा कर सब बड़ा करते हैं। तो अच्छी चीज़ है कि नहीं है? ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमको बार-बार कलर-कलर की दवाइयाँ लेना पड़ता है, वो दवाई से और जो लगाते हैं सुई-बसाई की सब क्या लगाते हैं, नाला-फला सब लगा देते हैं, आला लगाकर सब चेक करते हैं, उस सबसे बचें। हमारा पैसा जो लग रहा है अल्ट्रासाउंड में, एक्स-रे में, उन सब से बचा के हमें स्पाइरना ले लेना चाहिए। स्पाइरुलिना में बहुत शक्तिशाली होती है कि जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। इतना अच्छा है। ये मोतियाबिंद से भी बचाव करता है। मेरे बगल की एक सास है, उनको स्पाइरना दे रहे हैं, वो बोली पहले मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे आँखों में फाँफे हो गया था। तो उनको एक मसाज ऑयल दिए हैं, वो मसाज ऑयल को डालती हैं, स्पाइरना खाती हैं, चाय पीती हैं, अब बोलती है कि मुझे दिखाई देता है। जब इतनी अच्छी-अच्छी जड़ी हैं, तो हम लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हम लोग समझते क्यों नहीं है? नहीं समझेगा जो मरेगा, पक्का मरेगा। नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? उनका पैसा है बर्बाद करें, उनकी ज़िंदगी है बर्बाद करें, हमसे क्या लेना है? लेकिन हम आपको यही बार-बार समझाना है, ये नहीं कि एक बार समझा दिए, वो आदमी नहीं माना, हम उसको छोड़ देंगे। अरे वो सुनता नहीं है तो क्या कर जाएँ उसके पास? नहीं, वो आज नहीं कल सुनेगा। जब ज़्यादा कष्ट में होगा, थक जाएगा, हार जाएगा,
वो आएगा ही मेरे पास, आएगा जरूर एक दिन, आज नहीं तो कल आएगा वो पल। ये हम लोग को डिक्शन वाले को पता है। तो हमको जरूर से जरूर अपनाना है, एक चीज जरूर अपनाएंगे। अगर यही हम लोग लगातार निरंतर लगातार बार बार हर बार करते रहेंगे तो पक्का एक दिन अमीर हो जाएंगे। यही करते करते हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब अमीर हो गए थे। आज मैं 1 साल से हूँ, मैं काम कर रही हूँ, खा रही हूँ, खिला रही हूँ, खा रही हूँ, खिला रही हूँ। मेरे पास मैं पैदल चल रही थी, आज मैं स्कूटी ले ली हूँ, वो भी डिएक्शन के पैसे से। थोड़ा भी पैसा है लेकिन निकाली हूँ, लेकिन मुझे ये भी करना है कि डिएक्शन के पैसे से पूरा पैसा भरूंगी। और मैं सामने देखते हो, मैं अपने लिए स्कूटी ले चुकी हूँ। वो भी आज कल 19 परसों 19 तारीख हो जाएगा, परसों 1 महीना पूरा हो जाएगा। इसके लिए मैं अपने लिए ताली बजा रही हूँ कि मैं कर दिखाई, क्योंकि मैं करना चाहती तो मैं हर कुछ करूंगी, सब कुछ करूंगी जो मुझे चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो भी चाहेगा करना चाहेगा वो करेगा, उसी को मिलेगा। जो चाहेगा कि नहीं मुझे वो लेना है, वो लेगा। जब चाहेंगे नहीं कि मुझको नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमको अच्छा चीज सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। और हमारे लिए यहाँ पर कोई अच्छी चीज तो है नहीं। इस दुनिया में क्या चीज है, कोई है? कुछ भी नहीं है। जैसे हवा, पानी, भोजन, सूर्य प्रकाश और धूम्रपान और वायरस, बैक्टीरिया, ये सब हमारे अंदर जाती है। जैसे कि हम लोग जो खाते हैं, पीते हैं, कोई भी चीज़ खाते पीते हैं, वो सब फूले के खाते पीते हैं, वो सब हमारे अंदर जाती है। इसीलिए हमारी जो सारी शरीर की जो नसें हैं डैमेज हो जाती है, कि डॉक्टर भी काम नहीं कर पाते हैं। तो बोल देते हैं कि एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, मशीन बड़ी-बड़ी लगा के जाती है कि वहाँ पर भी काम नहीं करती है। तो अगर हमको सच में स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो हमको ज़रूर अपनाएँ। बहुत ज़रूरी है कि हमें पहला स्वास्थ्य मिले, सबको स्वास्थ्य मिलना चाहिए। और इस दुनिया में बीमारी और आगे बढ़ने वाली है, और बीमारी आ रही है, आने वाली है, आ भी चुकी है। सब लोग जानते हैं, मानते हैं, फिर भी जल्दी कोई नाम नहीं लेता है, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो बोलते हैं आ गई डिएक्शन वाली, ये लोग तो पार्सल करती है सामान। पार्सल जो लोग पहले बोलते थे कि पार्सल करने वाले हैं सब लोग, इन लोगों का काम ही है कि यहाँ वहाँ 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 जाना है। लेकिन आज जो लोग बोले थे, आज वही लोग बुलाते हैं। हमको ये पहला मीटिंग दिए थे, हमें अशोक सर एक बात बोले थे, जो मारेगा ताने वही एक दिन आएगा हाथ मिलाने। तो सर आपको सैल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ कि आपकी बात सत्य हुई। अब लोग यही करते हैं, अब हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, बोलते हैं दीदी आइए, मैडम जी आइए। लोग डॉक्टर बोलते हैं, हम कहे भैया हम डॉक्टर नहीं है, हम आप ही जैसे इंसान, आम इंसान है। हम स्वस्थ है, आपका भी हक है, आप स्वस्थ रहिए। अब इज्जत मिलती है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, इज्जत, मान, सम्मान, पैसा भी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी मिल रहा है। तो हमें बाहर की दुनिया क्यों जाना है, क्यों देखें? यहाँ पर एन्जॉय के साथ भी करना है। हम बाहर जाएँ, जैसे कितने महिलाएँ हैं बोलती हैं मेरे घर से नहीं निकल सकती है, मेरे हस्बैंड डाँटते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे घर से निकाले हैं, बोलते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से बना लो डिक्शन से। मेरी ज़िंदगी बदल गई है, वो भी स्वस्थ हो चुके हैं। अब वो ऐसे नहीं है, बोलते हैं तुम चाहे भी जाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, दुनिया को भी स्वस्थ करो। क्योंकि ये गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा सबके घर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं तो एक-एक घर जाके बोलती हूँ, पहले पैदल चलते थे, स्कूटी चलती हूँ, कहीं भी मुझे मौका मिलता है, कहीं भी देख लेती हूँ 2-4 लोगों को मैं लाए के, चाहे खेत में रहे, चाहे कहीं भी, मैं बात ज़रूर करती हूँ। बिना बात किए मुझसे रहा भी नहीं जाता है। तो अच्छी चीज़ के लिए बात ही करना है, जो चाय चुगली करता है, बड़े लोग क्या होते हैं, वो छोटे लोग होते हैं कि चाय चुगली बतियाते हैं, उतना चुगली, छोटे लोग, गरीब लोग। अब बड़े लोग, अमीर लोग क्या होते हैं, वो पैसा बनाते हैं, पैसा। तो हम सबको भी पैसा बनना चाहिए। अगर बड़ी मीटिंग में हम लोग आते हैं, सुनते हैं, तो पैसा बनाने के लिए सुनते हैं। बड़े-बड़े मीटिंग में जाते हैं, वो लोग पैसे के बारे में बात करते हैं। और हम लोग सिर्फ़ एन्जॉय करके चले आते हैं। कभी कोई सीरियस में नहीं लेता है। हम लोग नहीं लेते हैं। जिस दिन हम लेने लगेंगे, वो दिन हमारा पक्का बनेगा, पैसा हमारा भी बनेगा, पैसा। इस दुनिया में सबको हेल्थ मिल चुका है, स्वास्थ्य मिल चुका है। अब पैसे की बारी है, तो पैसा भी बनाना ज़रूरी है। पैसा नहीं रहेगा, बोलते हैं देश में पैसा बहुत कम है। जब घर से निकलोगे नहीं तो देश में पैसा आएगा कहाँ से? अब घर बैठे तो आएगा नहीं।
जब काम करोगे तभी पैसा आएगा ना, पैसा आएगा 100% आएगा। बस काम करते रहे, काम करते रहे। हम लोग हर रोज मीटिंग सुनते हैं, काम करेंगे तो पैसा आएगा। गैनोडर्मा क्रिश्चियन में कहीं भी जाएगा। अब जैसे इस मंजन की बात कर लें, एलओबी की आज बात करेंगे। एलओबी जो होता है, एलओबी क्लींजिंग जेल, जेल जिसके चेहरे पे गड्ढा हो गया है, दाना हो रहा है, बार बार हो रहा है, गड्ढे से एकदम मुंह भरा पड़ा हो गया है, उस क्लीन जेल को, एलओबी क्लीन जेल को चेहरे पे रात में मसाज करके, शाम को मसाज करके छोड़ दें। उसके बाद छोड़ने के बाद सुबह में टीटी क्रीम लगा लें। वो गड्ढा कितना भी चेहरे पे गड्ढा हो गया है, झुर्रियां पड़ रहा हो, वो 100% खत्म हो जाएगा। अगर तेलुगु त्वचा है या रूखापन त्वचा है, सूखी त्वचा है, वो नॉर्मल कर देता है। नॉर्मल करने के बाद चेहरा पे लाइट है। आप लोग इसे जरूर इस्तेमाल करें। जो लड़कियां बार बार आती है फेशियल करवाने, वो इसके इस मामले में तो बहुत अच्छा, बहुत प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि जिसको जिसको हम ये दिए हैं, वो लोग बोलते हैं कि दीदी से अगर कोई लेना चाहता है तो बोलते हैं दीदी ये छोटा इसमें का नहीं है। नहीं भैया, छोटा तो नहीं आता, यही साइज आता है। तो दीदी इस बार नहीं, उस बार ले आइए। क्योंकि एक पुरुष के चेहरे पे इतना बड़े बड़े गड्ढा हो गया था, वो बोले कि अरे फालतू चीजें हैं, काम साम नहीं करेगा। अब जिसके चेहरे पे गड्ढा हो जाएगा तो क्या वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा? हम बोले यस सर, हो जाएगा, हमको विश्वास है हमारे गैनोडर्मा पे। तो बोले कि ये गए जड़िया पर, हम की लकड़िया पर? बोले हाँ, इस लकड़िया पर बात करते हैं, इस जड़िया से बात करते हैं, इसको लगाइए। उनको 3 दिए थे, 3 बस 3 दिए थे, 1 सोप दिए थे। हम बोले इसको मिलाकर और इस पाइना में, इस पारुलिना के पाउडर में मिलाकर शाम को खूब अच्छे से मसाज करके छोड़ दें, रोज छोड़ दें। हर रोज छोड़ने के बाद आप सुबह में उसको धो लें। धोने के बाद आप टीटी क्रीम लगा लीजिए। वो ऐसे ऐसे करते करते आज की डेट में वो इतना मस्त लगते हैं। हम लोग भी देखते हैं तो कहते हैं वाह, सर जी का चेहरा तो क्या लाइट मारने लगा। बोलते हैं सर जी क्या हुआ? बोल रहे थे कि अरे बिटिया तो बहुत अच्छा काम कर दिया। अब हम लोग भी जाने के लायक हो गए। नहीं तो साला हम लोग सोचते सिर्फ मेहरुआ कहाँ से इतना लगा लेती हैं, इतना चमकने लगती सिर्फ मेहरारू, लेकिन अब हम लोग भी चमकेंगे। तो बोले कि अब हम जब दाढ़ी बनाते हैं तो इसको जरूर लगाते हैं। इससे लगाने से फोड़ा फुंसी भी नहीं होता है, चेहरे पे जो छोटी छोटी मुहासा होता है वो भी नहीं होता है, जो किसी के चेहरे पूरा लाल होकर पकने लगता है वो भी नहीं होता है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको जरूर इस्तेमाल करें अपने घर में। जिसके घर में लड़कियां हैं, छोटी छोटी महिलाएं हैं, जेंट्स है, सबके लिए है, बहुत अच्छा ये है एलोबी जेल। सर समय हो गया है, 2 मिनट है और। यस सर। तो हम कुछ बात करें टॉपिक पर कि सच्चाई और अच्छाई और भलाई की क्या बात करते हैं। हम लोग यहाँ सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। जो लोग सच बोलेंगे वही आगे जाएगा, झूठ पे यहाँ कोई का निशानी नहीं रहेगा। तो सच, आज सच्चाई की बात होगी। सच्चाई की होती है अच्छाई। हर इंसान को अच्छा रहना पड़ेगा, अच्छा अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन के आना पड़ेगा, डिक्शन में जाना पड़ेगा, और हर लोगों से अच्छी अच्छी बातें करनी होगी। भलाई तो सबको करना है। भलाई कैसे करनी है? ऋषि गनोटी मंजन चाय लेकर जाना होगा, बताना होगा कि हमारी इस बाटल में, इस पानी में कितना दम है। हर इंसान जाता है, जैसा जो बोएगा वैसा ही काटेगा। तो यहाँ तारीफ की कोई जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि तारीफ लोग कर करके रहते हैं। हम लोगों को तारीफ नहीं चाहिए। हम लोगों को सिर्फ पैसा और पैसा पैसा चाहिए। हम लोग भी धनवान बने, विदेश यात्रा हम लोग घूमे, आए जाए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। पहले बात तो प्रोडक्ट खाएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, जब तक खाएंगे स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और अभी हमारी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग नहीं अभी बात कर पा रहे हैं, समय भी हो चुका है। तो इसकी सिर्फ सारा क्रेडिट अशोक सर पर जाता है, जो कि सर जी अगर ये चैनल नहीं बनाते, नहीं खोले होते, तो हम लोग आज यहाँ एक दूसरे का चेहरे नहीं देख पाते, एक दूसरे की अच्छी अच्छी बातें नहीं सुन पाते, और सही राह हम लोग नहीं देख पाते, नहीं जाग पाते। तो ये सब क्या है? ये सब अच्छाई वाली चीज है, बुराई की नाम नहीं है। अच्छा चीज है, अच्छे के लिए हम लोग आए हैं, तो अच्छा सोचे, अच्छा करें, अच्छा बने। डिएक्शन अच्छा चीज है, डॉक्टर लिम हमको अच्छा चीज बनाए हैं। सबसे अच्छा है डिएक्शन। डिएक्शन जिंदाबाद। हम तो हमेशा कहते हैं डिएक्शन जिंदाबाद। डिएक्शन था, डिएक्शन है, डिएक्शन रहेगा भी। यस। एक बार जोरदार ताली दे सकते हैं डिएक्शन।
हमारे गनो डरमा के लिए। एकदम सही बात ये है। बहुत अच्छी चीज है, आप लोग भी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। ओके, थैंक यू किरण जी, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आपने दिया आज, तो पूरा एकदम आग लगा दिया आपने। एक बार जोरदार तालियां हमारे किरण विश्वकर्मा जी के लिए। इसीलिए इनको बोला जाता है बनारस की रानी। बनारस की रानी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनका विजन क्लियर है दोस्त, ये इनका सोच एकदम बहुत ग्रेट है ना। अभी फिलहाल ये स्टार एजेंट है, मगर क्राउन एम्बेसडर से कम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं, और जिनसे भी बात करती हैं उनको क्राउन एम्बेसडर बनाने की ताकत से बात करती हैं, उनको विजन दिखाती हैं, उनको आने वाले दिन के सपने क्लियर कर देती हैं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज रिज्वाइन करें सभी लोग, उसके बाद में हम